मम्मी जी, इस घर में ये नई सुबह कितनी सुंदर है ना। ये नई सुबह ना हमारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आएगी। और पता है मम्मी जी, मैं तो सोच रही हूँ कि जब हम एक साथ दोबारा अपने इस घर में आ गए हैं और पापा जी की बिजनेस की कमान उनके दोनों बेटों ने संभाल लिए, तो क्यों ना हम अपनी इस खुशी को शहर के कुछ खास लोगों के साथ मिलकर मनाएं। और वैसे भी तो हमारे घर में जश्न का माहौल ही रहा करता था, आए दिन पार्टीज हुआ करती थी, तो क्यों ना हम एक पार्टी अरेंज करें। हाँ, और शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुलाएंगे ताकि हमारी खुशी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और रवि भैया को भी अच्छा लगेगा। बोले ना मम्मी जी। अरे बाबा, मुझे कोई एतराज नहीं, जैसे तुम सबकी मर्जी। वैसे भी मैंने सोच लिया कि अब मुझे रिटायर हो ही जाना चाहिए। तुम लोग जो तय करोगे वो मुझे मंजूर है। ग्रेट मम्मी जी, ग्रेट। और इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है। नहीं, सिर्फ आपकी नहीं, हम दोनों की। बढ़िया, ये तो और भी अच्छा है। अब जब कल पार्टी है तो हमें बहुत सी तैयारियां करनी है। मम्मी जी, पार्टी ऐसी होगी कि सारा शहर याद रखेगा, ठीक है? तो should we get started? Yes. Now. Yes. ये हुई ना बात। है ना मम्मी जी? हाँ। एजे, तुमने देखा ना उस शौर्य ने किस तरीके से राधा का हाथ पकड़ा हुआ था। कहने को तो वो राधा का दोस्त कहता है अपने आप को, लेकिन मुझे तो यहाँ कुछ और ही नजर आ रहा था। ये जानती हुए भी कि राधा तुम्हारी पत्नी है, उसने हाथ पकड़ा राधा का। मुझे तो बहुत बुरा लगा, बहुत। तुम्हें भी बहुत बुरा लगा ना एजे? राजेश, राधा, अग्रवाल इंडस्ट्रीज के जितने भी बिजनेस कलीग्स हैं उनके नाम तो मैंने लिख दिए हैं। और कोई खास हो तो मुझे बताओ। नहीं, ये तारा और मम्मी जी के गेस्ट के नाम और उनके टेलीफोन नंबर्स की लिस्ट है। ओके। बाकी रवि भैया और देवयानी भाभी अपने गेस्ट को खुद ही इनवाइट करना चाहते हैं। गुड ना। अजय के कुछ अच्छे दोस्त हैं, उनके नाम आप लिख लीजिए। हाँ, बताओ। समीर। ग्रेट। वैसे तुम्हारे दोस्त जिन्हें तुम इनवाइट करना चाहती हो इस पार्टी में, कोई खास? संजना आ रही है, और वैसे भी मेरे अपनों में बहुत कम लोग शामिल हैं। एक दोस्त है जिसे चाहकर भी मैं नहीं बुला सकती। अगर सब कुछ वैसा ही होता जैसा मैं चाहती हूँ तो इस घर से मेरे उस दोस्त का रिश्ता भी जुड़ जाता। कौन है वो राधा? आप क्या करेंगे उसका नाम जानकर? इस घर में तो कोई भी उसका नाम सुनना नहीं चाहता। लेकिन आप है ना मेरे दोस्त। एक बात तो आपको माननी पड़ेगी शौर्य जी, कि दोस्ती के मामले में मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत और कोई भी नहीं है। ये बात है। ओह, मुझे तो लगा था कि आप लोग यहाँ आज शाम की पार्टी की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो अजय, तैयारियां तो बहुत जोरों से चल रही हैं और तुम देखना पार्टी शानदार होगी। हाँ, जिस तरह से आप दोनों यहाँ काम कर रहे हैं वो तो मैं देख ही रहा हूँ। अजय देखो, हमने कुछ गेस्ट की लिस्ट बनाई है, जरा तुम भी चेक कर लो, देख लो कोई रह तो नहीं गया। किसे बुलाना है और किसे नहीं, ये मैं तय करूंगा। देखिए ना शौर्य, बातों बातों में तो मैं भूल ही गई कि शौमिक जी भी आ रहे हैं ना। मैंने शौमिता को इन्फॉर्म किया है, लेकिन वो आ नहीं पाएंगे। वो क्या है ना, अमेरिका में काम बहुत ज्यादा है, बहुत प्रेशर है उनके ऊपर, और इतने शॉर्ट नोटिस में यहाँ आना पॉसिबल नहीं है। बट यू डोंट वरी,
इस पार्टी में ना सही लेकिन बहुत जल्द वो हमारे साथ होंगे। तुम मुझे ये लिस्ट दो, मैं तैयार करता हूँ। हाँ। इस घर में जश्न होने वाला है। तुम सबके लौटने की खुशी में अब सेलिब्रेशंस होंगे और तुम यहाँ अकेली, परेशान और गुमसुम सी बैठी हो। नहीं, वो ऐसे ही बस थोड़ी सी थकान हो गई थी। तारा, तारा, ये आंसू तो कुछ और ही बयान कर रहे हैं। बताओगे नहीं मुझे? जिन आंखों के सपने उनके सामने ही टूट गए हों, उन आंखों में आंसुओं के सिवा और क्या होगा? कहीं इन आंसुओं की वजह मैं तो नहीं। मैं जानता हूं मैंने तुम सबको बहुत दुख, बहुत तकलीफें दी है। नहीं भैया, मैं जानती हूँ कि आपको अपनी गलती का पछतावा है। मेरे एक भाई को उसकी भूल का गम है, लेकिन रवि भैया को उनके फैसले का कोई अफसोस नहीं है। कौन सा फैसला तारा? मेरी शादी होने जा रही थी, लेकिन रवि भैया को मेरे जीवन साथी पर बिल्कुल यकीन नहीं था, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया, तोड़ दी मेरी शादी। बहुत बेइज्जती की मेरे प्यार की, उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने करण को। दुख इस बात का नहीं है कि रवि भैया ने मेरा और करण का साथ तोड़ दिया, बस ये सोचकर अफसोस होता है कि करण की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसे इतनी बेइज्जती, इतना अपमान सहन करना पड़ा। तुम करण कपूर की बात कर रही हो? वही जो टारगेट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक है? हाँ, आप जानते हैं उसे? हाँ, बिजनेसमैन हूं मैं तारा, और इस राह पर चलने वाले हर शख्स के बारे में जानकारी रखता हूं मैं। और जहां तक करण कपूर का सवाल है, दोस्त है वो मेरा, बहुत बड़ा एहसान है उसका मुझ पर। करण ने तुम्हारे इस भाई की जान बचाई थी। बहुत सही जीवन साथी चुना है तुमने। और जहां तक तुम्हारे रवि भैया का सवाल है, चाहे वो इस बात को अभी ना माने, लेकिन तुम्हारा ये भाई जानता है तारा कि तुम्हारा प्यार कितना सच्चा है। तारा, मेरी इस छोटी बहन की आंखों में इन आंसुओं की कोई जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब जिसे भी समझाना है, जो भी करना है, वो तुम्हारा ये बड़ा भाई करेगा। तुम्हें अपने इस बड़े भाई पर भरोसा है ना?